नमस्कार, मैं हूं अजय शर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी मॉनिटर। आज हम बात करने जा रहे हैं गाजियाबाद की बहुत ही चर्चित हस्ती पूनम कौशिक से। पूनम कौशिक पॉलिटिशियंस हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और एक घरेलू महिला भी हैं। मैंने इसलिए कहा घरेलू महिला भी है क्योंकि घर भी संभालती हैं अपना और शहर भी संभाल रही हैं। पूनम कौशिक बहुत बहुत अच्छा गाती भी है। ये जो संगीत है वो उनकी आवाज से भी छलकता है, उनके रग-रग में बसा हुआ है। तो पूनम कौशिक से बातचीत करेंगे कि आखिरकार इतने सारे किरदार वो कैसे निभाती हैं और संगीत जो जिंदा है उनके अंदर, संगीत उसके अंदर जिंदा होता है जो संवेदनशील होता है, भावुक होता है और जिसका समाज को लेकर नजरिया अलग होता है। पूनम जी, आप बहुत अच्छा गाती हैं, आपका वीडियो सुना मैंने, बहुत शानदार था। मैं मंत्रमुग्ध हो गया उसको देखकर आपने जो कोरोना काल में गाया, है ना? तो ये गाने का शौक आपको बचपन से था या अचानक से हुआ, कैसे हुआ? मतलब थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। और वो एक पॉलिटिशियन सिंगर है, एक पॉलिटिशियन सिंगर है जो इतनी गंभीर राजनीति करती है, वो इतनी भावुक भी हो सकती है, इतनी संवेदनशील भी हो सकती है, गाने भी गुनगुना सकती है। अजय जी, इतना सब कहने के लिए आपका शुक्रिया। एक्चुअली मुझे खुद भी, मैं बहुत छोटी थी जी, और 5वीं क्लास तक मैं एक गांव के गुरुकुल में मेरा रहना हुआ। जी, तो वहां पर हमारी बहन जी थी, जी, जो हमारी मास्टरनी, हमारी गुरु माँ थी। जी, तो उन्होंने देखा कि गुरुकुल में, क्योंकि वही नियम और हुँ, कानून उनके जी, बड़े टफ होते हैं। जी, उस टाइम पे तो हमें लगता था, लेकिन आज हम ये सोचते हैं कि शायद वो बहुत अच्छा था। हुँ, तो वो सुबह 4 बजे उठाकर हमें, बड़ी एक तपस्या टाइप साधना। हाँ, हुँ, सुबह 4 बजे हमें जग जाना होता था। और उस टाइम पे लाइट वाइट कुछ नहीं होती थी। हुँ, हुँ, उस टाइम पे वो डिबिया जो तेल की डिब्बी वाली। तेल वाली, मिट्टी हुँ, के तेल की, जी, वो डिबिया जलती थी वहां पर। हुँ, और उसमें हम लोग अपना सब जो आपने बहुत नित्य पुरानी कर्म जो होते हैं बहुत उससे जी, फारिग होके, जी, उसके बाद हम लोग बैठते थे उस डिबिया के सामने। और हमारे सामने रामायण, रामायण। हाँ, हमारे सामने रामायण वो रख हुँ, देती थी। और सभी को बोलती थी, सभी बच्चों को, कि एक चौपाई, इसमें से सब कुछ कुछ चौपाइयाँ सब आप गाओ। हुँ, हुँ, तो ऐसे चलता था। तो उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने नोटिस किया कि चौपाई में बड़े सुर में गा लेती हूँ। छोटी हुँ, बच्ची थी जब मैं, हाँ, हाँ, हाँ। तो बहुत सुर में, और प्रोनाउंसिएशन भी एकदम से, हुँ, उच्चारण हुँ, मेरा ठीक था। उनको लगा सुर भी भगवान की तरफ से कुछ, माता हुँ, सरस्वती की तरफ से कुछ ठीक जी, ठाक जी, रहा। उनको उनको उन्होंने ऐसा महसूस किया। हुँ, तो वहीं से बस शुरुआत हुई गाने की। फिर धीरे धीरे ये मेरा शौक बनता चला गया। ठीक है। फिर अंदर कहीं संगीत, मतलब आज भी है। नहीं, वो तो दिखाई देता है, मैंने देखा, तभी मैंने कहा कि मैं मंत्रमुग्ध हो गया। मैंने सुना वो जो आपकी आवाज़ है, वो जो हाँ, स्वर है और जो स्वर का जो ज्ञान है आपको संगीत के अंदर, हाँ। वो मुझे उसने मुझे अंदर तक इम्प्रेस कर दिया, बिल्कुल। इतना अब मैं रियाज़ नहीं कर पाती हूँ, इतना हुँ, टाइम संगीत को नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि संगीत जो है वो रियाज़ माँगता है। बिल्कुल। आप अगर साधना एक है, दिन तपस्या हाँ, है। साधना है, एक दिन आप नहीं करते हैं तो आप 8 दिन 10 दिन पीछे चले जाते हैं। हुँ, हुँ, तो मेरा तो सालों-साल अब गुज़र गए हैं, क्योंकि राजनीति को समय अच्छा दे रही हूँ, संगीत को दे नहीं पाती हूँ। लेकिन हाँ, वो है कि एक जो शौक है वो अभी ज़िंदा है। है। वो हाँ, यानी कि मैं एक पॉलिटिशियन पूनम कौशिक के अंदर असली पूनम कौशिक ज़िंदा है। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे अंदर जो है वो संगीत आज भी ज़िंदा है। और कलाकार मेरा जो आर्टिस्ट है वो मरा नहीं, वो मर भी नहीं सकता है, हुँ, वो जीवित है। और बस उसके बाद फिर म्यूज़िक ऑनर्स किया। हुँ, हुँ, हुँ। यहाँ पर आकर उस टाइम पे कम ही कॉलेजेस में म्यूज़िक ऑनर्स होता था, पता भी नहीं था लोगों को कि म्यूज़िक ऑनर्स भी कुछ होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, फिर संगीत भारती से सीखा, भातखंडे से सीखा। हुँ, हुँ। तो ऐसे ही कर के बस फिर हिमाचली फ़ोक सॉन्ग्स के लिए, हुँ, हुँ, हुँ। वो ट्राइबल फेयर्स जो होते हैं आपके जी, जी। हिमाचल के गाँव देहात में, वहाँ हुँ, पर हमने काफ़ी 1-1 महीने के टूर किए। वो गवर्नमेंट की तरफ से ही ठीक हमारा है। जाना होता था। तो वो सब किया। फिर फ़िल्मों में भी काफ़ी कोयर ग्रुप था मेरा अपना। अरे वाह! हाँ, तो काफ़ी फ़िल्मों के लिए भी, सॉन्ग्स के लिए तो मैं काफ़ी गाया। बीच में हाँ, मैं हाँ। कहूँ दर्शकों के लिए कहूँगा आपसे जी। 2 लाइनें किसी भी गाने की आप गुनगुना के बता दीजिए। ऐसे तो बहुत से फ़िल्मी गाने हैं, कोई भी। लेकिन लेकिन मुझे दुष्यंत कुमार जी का लिखा हुआ गाना, उस टाइम उन्होंने पता नहीं क्या सोच रही होगी, कैसा माहौल रहा होगा, तब लिखा था। लेकिन मुझे लगता है कि ये आज भी प्लीज़ हमें ज़रूरत है इसकी। बिल्कुल, सुनाइए। 2 तो लाइनें। मैं सुर तो नहीं, नहीं इतना गुनगुना वो दीजिए। नहीं, हाँ, हुँ, थोड़ा-सा। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए,
हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा अरे वाह, निकलनी चाहिए, बहुत सुंदर। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, बहुत सुंदर। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। बहुत सुंदर। ये जो गाना है ये मुझे आपके जीवन में भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। आपके घरेलू जीवन में भी, आपके सामाजिक जीवन में भी, और आपके राजनीतिक जीवन में भी, कि गंगा निकलनी चाहिए और बिल्कुल आग जरूर बिल्कुल, जलनी अच्छा चाहिए। अच्छे के लिए तो हमेशा आपको कार्यरत होना चाहिए। जी, मैंने देखा आप इमोशनल हो गई हैं गाना गुनगुनाते हुए। ना ना तो तभी मैंने कहा कि वो एक अंदर जो एक संवेदनशील महिला है, भावुक महिला है वो, लेकिन एक एक ऐसा चेहरा है दुनिया का, समाज का, जहां पर आपको हार्ड बनना पड़ता बिल्कुल। है ना? तो ये चीजें हैं। तो पूनम जी, ये गाने अब आप जो गुनगुनाती हैं, देखती हैं, तो जैसा भी आपने देखा कि एक पॉलिटिशियन भी गाने गुनगुना सकती है और भावुक हो सकती है। और मुझे लगता है आप कविताएं भी लिखती होंगी शायद। हाँ, थोड़ा बहुत लिख शौक लेती है। रखती हूँ लिखने का। कैसा लगता है जब आप दुनिया को देखती हैं और और आपके अंदर की जो पूनम कौशिक है वो आपसे सवाल पूछती हो कि पूनम ये क्या कर रही है? ये किस तरह के लोग हैं? उम, डबल माइंडेड होती हूँ मैं भी। हुँ, हुँ, कई बार सोचती हूँ कि शायद ये मेरा क्षेत्र नहीं, हुँ। लेकिन फिर वो लगता अंदर है का कि कलाकार, वो हाँ, सिंगर, वो हाँ, वो ज़्यादा हावी हो जाता है कई बार। हावी हो जाता है। तो उसको फिर शांत करना पड़ता है कि नहीं, कुछ बदलाव के लिए कुछ यस, जो ज़रूरी है। मैं जो समझना चाह रहा था आपसे जी। कि एक ऐसी महिला जो संवेदनशील हो, भावुक हो और जो है जिसका ज़िंदगी के प्रति नज़रिया अलग हो, वो आखिरकार राजनीति में क्यों है? तो बदलाव के लिए, कि ज़िंदगी में कुछ अगर बदलाव लेकर आना है, लोगों की ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना है, सुखद बनाना है, तो आगे तो बढ़ना पड़ेगा। तो मुझे आपको देखकर लगता है कि कहीं न कहीं थोड़ा बहुत आप जैसे जयललिता थीं, कलाकार थीं, फ़िल्मों से आई थीं, गाना गाती थीं, है ना? भावुक वो तो थीं, बहुत बड़ी हस्ती थी खैर। है ना? तो हाँ। नहीं, एक हस्ती थीं, लेकिन एक जो महिला के अंदर जो एक वो होता है हाँ, महिलाओं में इतना तो होना ही चाहिए। ना? तो ये है अंत में मैं आपसे एक बहुत बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि अगले एपिसोड में आपसे ज़रूर बात करूँगा बॉम्बे सिनेमा के अंदर, जब बातचीत होगी आपसे। ऐसे ही कुछ चर्चित मुद्दों पे, फ़िल्मों के से, इससे उससे। तो कुछ फ़िल्मों में भी आपने काम किया है? नहीं, फ़िल्मों में काम सिर्फ़ नहीं उनके लिए किया। काम किया है? हाँ, फ़िल्मों में काम नहीं किया। एक्चुअली मेरा कोयर ग्रुप था, अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो कुछ सॉन्ग्स जो फ़िल्मों में आए, तो उसमें मेरे ग्रुप ने भजन है, जैसे भजन में हुँ, हुँ। और जगजीत जी के साथ भी, जो गज़ल सम्राट हमारे रहे हैं, जी, जी। उनके साथ भी मेरे ग्रुप ने काम किया है, मैंने काम किया है, मेरा ही जगजीत ग्रुप साहब था। तो बहुत बड़े हाँ, तो गायक हाँ, हैं। हमारा हमारा कोरस हम करते थे। ठीक है। कई गानों में उनके साथ कोरस किया तो है। मैं अब आपसे जो हाँ जी। समझना चाह रहा हूँ, चलते-चलते आखिरी सवाल है पूनम जी से, और अगले एपिसोड में फिर मैं इनको लेकर आऊँगा आपके लिए, तो ये और भी गाने गुनगुनाएँगी आपके लिए, कविताएँ भी पढ़ के सुनाएँगी पूनम कौशिक जी, छोड़ेंगे नहीं अब इनको हम। तो पूनम जी, वो महिलाएँ जो बिज़नेस में हैं, पॉलिटिक्स में हैं या अलग नौकरी में है ना? चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, जो अंदर की उनकी वो महिला कैसे ज़िंदा रहे? वो संदेश। हाँ, महिला, आप शक्ति हैं, शक्ति का रूप हैं आप। आप चाहें तो क्या नहीं कर सकती हैं। जो करना चाहती हैं, बस मेरी यही आपसे गुज़ारिश, हमेशा हमेशा मैं महिला शक्ति को यही कहती हूँ कि आप एक पुरुष को जन्म दे सकती हैं, उसको इतना बड़ा बना सकती हैं, तो आप अपने लिए क्या नहीं कर सकती हैं। लेकिन मैं समझती हूँ कि आपका कुछ दायरा होता है, आपकी सोच का कुछ दायरा होता है, कुछ बाउंडेशंस घर, फैमिली, परिवार की भी होती हैं। लेकिन अगर आपको समाज में बदलाव लाना है, अगर आपको
अपने शहर में बदलाव लाना है, अपने देश में आप अगर आप बदलाव की बात करती हैं तो आपको मुखर होना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा और अच्छाई के लिए बोलना पड़ेगा, सच्चाई के लिए बोलना पड़ेगा, ईमानदारी के लिए बोलना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती, जैसा कि आजकल हिंदी सिनेमा में, हिंदी सीरियल्स में दिखाया जाता है, तो मैं उस तरह की महिला भी नहीं आपको कह रही हूँ कि आप उस पे मतलब चलिए। आप अपनी बात संयमित भाषा में हाँ, रख सकती हैं। संयमित भाषा में आप कह सकती हैं, जहाँ कहाँ आपको चुप रहना है, कहाँ आपको बोलना है, कहाँ आपको अपनी बात रखनी है, तो आप में ये जज़्बा होना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, हर महिला के लिए बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपना अधिकार, जब तक आप अपने खुद के लिए ताली नहीं बजाएँगी, सबसे पहले तो अपने अंदर आप ये माददा पैदा कीजिए कि आप अपने आप से नज़र मिला सकें, अपने लिए आप तालियाँ बजा सकें। तो मैं हमेशा महिला शक्ति को कहती हूँ, मैं कोई भी कहीं भी जाती हूँ और कोई भी मेरा भाषण शुरू होता है, तो मैं सबसे पहले बहनों को यही कहती हूँ कि आप सबसे पहले खुद के लिए ताली बजाइए। जब तक आप खुद के लिए तालियाँ नहीं बजाएँगी, कोई आपकी नहीं सुनेगा, कोई आपको आपके लिए ताली नहीं बजाएगा। तो मेरा यही कहना है कि आप अपनी शक्ति को पहचानें बिल्कुल। और आगे बढ़ें, क्योंकि जो संघर्ष आप कर सकती हैं, या आपका दिया हुआ संघर्ष पुरुष भी करते हैं, बिल्कुल, तो आप अपने लिए क्यों नहीं कर सकती हैं? बिल्कुल। देखिए, आपने बहुत बड़ी और बहुत गहरी बातें कही हैं। जैसे जीवन देने की बात आपने कही, जन्म देने वाली। जब एक नारी जीवन दे सकती है, तो अपना जीवन क्यों नहीं बना सकती? जो नारी जीवन देती है, वो सबसे बड़ी होती है माँ के रूप में। तो आप अपने शक्ति को पहचानें, ये पूनम कौशिक कहना चाहती हैं। और आप किसी की मोहताज नहीं है, कठपुतली नहीं बनना है। यदि हम सनातन धर्म की बात करते हैं और आप उसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा कि उस वक़्त की स्त्रियों को कितना सम्मान था और कितनी आज़ादी थी। आपको याद होगा जब राजा दशरथ युद्ध करने गए तो साथ में कैकेयी साथ में गई थी। आप सनातन धर्म या उस वक़्त जो राजा थे उस वक़्त की स्त्रियों का पहनावा देख लें, उनके संस्कार देखें, उनकी भाषा देखें, पूरा सम्मान था और आज़ादी थी और जो बराबरी का हिस्सा है। जैसे कि हम भगवान शिव की बात करते हैं, सती की बात करते हैं, हुँ। अर्धांगिनी के रूप में। उनकी पूजा चाहे दुर्गा हो, सरस्वती हो या लक्ष्मी हो, किस तरीके से उनको सम्मान था और देवी कह के पुकारा जाता था। लेकिन मैं बात खत्म करने जा रहा हूँ और छोड़े जा रहा हूँ आपको ये सोचने के लिए कि 1200 साल की गुलामी इस देश में सही है। 1000 साल की गुलामी जो है मुगलों की थी और 200 साल की अंग्रेजों की थी। तो आखिरकार हमारी संस्कृति में बदलाव कहाँ से आया कि जहाँ पर महिलाओं को ये कहा गया पर्दे में रहिए, थोड़ा शांत रहिए, चुप रहिए। वो जो संस्कृति है वो कौन-सी है और आप किस संस्कृति में आप जी कर आए हैं, आपके पूर्वज, उसको थोड़ा पहचानिए। जो मैं सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में पूनम जी से हम बातचीत करेंगे बॉम्बे सिनेमा के अंदर और इनसे बहुत सारे गाने हम सुनेंगे, कविताएँ भी सुनेंगे और वो किससे सुनेंगे, चाहे वो जगजीत सिंह को लेकर हो या फिर किसी और सिंगर को लेकर हो, उस जुड़ दुनिया से जुड़े हुए, जो इन्होंने अपने बचपन में फ़िल्में देखी होंगी, चाहे देवानंद हो, राजकुमार हो और या राज कपूर हो या फिर राजेंद्र कुमार हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जितेंद्र भी हैं, धर्मेंद्र भी हैं, अमिताभ बच्चन भी हैं और लवर बॉय राजेश कुमार खन्ना भी है और ऋषि कपूर भी हैं और इनके साथ वो महिला एक्ट्रेस भी जुड़ी हुई है ना? तो जैसे गाना था राजकुमार का, तुझे पुकारे मेरा प्यार, है ना? ऐसे कुछ था, तुझको पुकारे मेरा प्यार। तुझको पुकारे मेरा प्यार, हुँ। है ना? वो उनको चिनवाया जा रहा है, खड़े होके गा रहे हैं वो। मधु बाला का भी गाना है, आएगा आने वाला। यस, यस। अशोक कुमार, हाँ, है ना? वो दो जो महल। महल फ़िल्म का और अशोक कुमार की वो फ़िल्म आशीर्वाद, जिसके अंदर छुक 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 रेलगाड़ी। हाँ। तो बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं पूनम कौशिक जी के साथ में उस शो के अंदर। देखना मत भूलिएगा, बॉम्बे सिनेमा भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत-बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप डेमोक्रेसी मॉनिटर। नमस्कार।